हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 का यूनिट 2 ऑपरेटिंग वेब वन शॉट वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसी एप्लीकेशन जो वेब ब्राउज़र की हेल्प से एक्सेस की जा सकती है जब हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन है, उसे कहते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स की वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के डिफरेंट कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऐसी एप्लीकेशंस जहां पर हम फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स। यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। देन सेकंड कैटेगरी में ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड टेस्ट। मीन्स ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड हम इंटरेक्ट करते हैं फॉर्म्स फिल करते टाइम, या फिर कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन सभी मेथड से हम इंटरेक्शन भी करते हैं। सो ये सभी सेकंड कैटेगरी वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आती हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम टिकट्स बुक या फिर कैंसिल कर सकते हैं थ्रू यूज़ ऑफ इंटरनेट। एंड इंटरनेट की हेल्प से हम रिजर्वेशन ऑफ टिकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर रिजर्वेशन ऑफ टिकट। एंड डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं, जैसे एयरलाइन टिकट, रेलवे टिकट। आपने देखा होगा जब आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। एंड एयर फ्लाइट प्रोवाइडर के एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जांपल पूछे जा चुके हैं। क्या एग्जांपल्स होंगे? एयर इंडिया, स्पाइस जेट। एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ पर दो टाइप्स के एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज है कस्टमर के लिए एंड दूसरे हैं प्रोवाइडर्स के लिए। कंज्यूमर्स वो हैं जो इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं एंड प्रोवाइडर्स वो लोग हैं जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर्स के लिए क्या एडवांटेज है? सबसे पहले कन्वीनियंट है, हम कहीं से भी किसी भी टाइम बुक कर सकते हैं अपना टिकट। एंड बस हमारे पास एक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए एंड एक कार्ड होना चाहिए जिससे हम पेमेंट कर सकें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हमारा टाइम बचता है, हम फिज़िकली कहीं पर जाते नहीं हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता है, हमारी एनर्जी बचती है। एंड कोई भी चेंज करने होते हैं, जैसे अगर हमें टिकट कैंसिल करना है या फिर कुछ अपग्रेड करना है, तो वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। देन प्राइस कंपैरिजन। हमें पता है कि अगर हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट प्राइसेस शो हो जाएंगे, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा प्राइस हमारे लिए सूटेबल है एंड कौन सी डील हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स गिवन है। सबसे पहला सिनेमा टिकट्स के प्रोवाइडर्स के नेम गिवन है, वेव सिनेमा, पीवीआर, बिग सिनेमा। दीज आर द एग्जाम्पल्स, प्लीज़ लर्न देम। देन मेकमाईट्रिप.com, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हमें एक ऐसी वेबसाइट का नेम बताना है जहाँ पर हम एयर टिकट प्रोवाइडर्स, डिफरेंट एयर टिकट प्रोवाइडर्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनके प्राइसिंग को कंपेयर कर सकते हैं। वो है मेकमाईट्रिप.com। देन सिक्योरिटी। जब तक हमारे पासवर्ड एंड यूज़र नेम सिक्योर हैं, जिनकी हेल्प से हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट पर प्रोफाइल क्रिएट की थी, तब तक हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है। देन कंफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन मीन्स जब हम अपना रिजर्वेशन कर रहे हैं, जब हमारी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, तब हमें कुछ सेकेंड्स बाद ही कंफर्मेशन मिल जाता है एंड हम उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देन मेकिंग चॉइसेस मीन्स हम इजीली चॉइसेस ले सकते हैं कि हमें कौन सी सीट चाहिए, किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए
एंड जो डिफरेंट लोगों ने रिव्यूज़ पोस्ट किए होते हैं हम वो भी देख सकते हैं अपनी चॉइसेस फाइनलाइज करने के लिए। देन टाइम सेविंग, ऑफ कोर्सली ऑनलाइन रिजर्वेशन है, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो हमें कहीं फिजिकली जाना नहीं पड़ रहा है एंड इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम सेव होता है। देन डिस्काउंट स्कीम, अगर हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे सीज़न डिस्काउंट, एडवांस बुकिंग डिस्काउंट, फ्रीक्वेंट यूज़र डिस्काउंट, डिफरेंट टाइप्स के डिस्काउंट हमें यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। बट येस, एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि यूज़र को कंप्यूटर की समझ होनी ज़रूरी है रिजर्वेशन करने के लिए, वरना आपको फिर किसी और से साइबर कैफ़े पर जाकर रिजर्वेशन कराना होगा। बट अगर आपको खुद कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप रिजर्वेशन खुद भी कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस फॉर प्रोवाइडर्स मीन्स जो लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन फैसिलिटी यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उनको क्या एडवांटेजेस होती हैं। देर आर 3 बेसिक एडवांटेजेस। रिक्वायर्स लेस स्टाफिंग मीन्स ज़्यादा लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, तो इसलिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। देन नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस मीन्स ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा जो स्पेस है, जहाँ पर हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, वो बहुत स्मॉल एरिया है, बट जो हमारा बिजनेस है वो सब ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन प्रोसेस है सारा, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए एंड हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है एक स्मॉल स्पेस से भी। देन ग्लोबल एक्सेस मीन्स ऑनलाइन रिजर्वेशन कहीं भी कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पर भी हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर हम ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तब ये चांसेस रहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? जब हम अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड किसी और के साथ शेयर कर देते हैं, या फिर हमने शेयर नहीं किया है बट किसी ने एक रैंडम गेस किया कि हमारा पासवर्ड क्या हो सकता है एंड इस वजह से अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया हमारी प्रोफाइल पर, तो उस वजह से हमारे चीज़ें, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। सो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने पासवर्ड सेफ रखें। तो पासवर्ड सेफ रखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। मीन्स ऐसा नहीं है सिंपल एक नेम है या फिर एक नंबर है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जहाँ पर नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड टेक्स्ट होता है। देन आपको ध्यान रखना है कि आप पासवर्ड्स इधर उधर लीव नहीं कर रहे हैं एंड किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, भले ही वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बट अगर आपका पासवर्ड है तो आपको उसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। एंड कभी भी अपनी फैमिली, अपने नियर एंड डियर वंस के नेम्स को पासवर्ड की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इजीली गेस कर सकता है। एंड एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको अपने पासवर्ड चेंज कर देने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अकाउंट्स हैं, सब में एक ही पासवर्ड लगाया हुआ है, तो अगर बाय चांस किसी को एक पता लग गया तो फिर वो बाकी चीज़ें भी एक्सेस कर लेगा। सो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने हैं, टाइम टू टाइम चेंज करना है एंड मल्टीपल अकाउंट्स अगर आपके हैं तो सब में आप सेम पासवर्ड नहीं रखें। देन IRCTC एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी हेल्प से हम ट्रेन टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू क्रिएट न्यू अकाउंट, तो उसके लिए आपको सबसे पहले साइन अप लिंक पर जाना है। देन एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। वहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं जिनमें स्टार मार्क्ड है वो मैंडेटरी हैं, मींस कंपलसरी है, आपको फिल करनी मस्ट है। देन
आप फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ, एंड फिर जो भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है या फिर जो भी बुकिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ई गवर्नेंस, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये इस टाइप की गवर्नेंस में हम इलेक्ट्रॉनिक टूल्स यूज़ करते हैं, मींस गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आईसीटी टूल्स यूज़ करती है ताकि सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए एंड डिफरेंट आईसीटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। सो यहाँ पर सर्विसेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मींस ऐसी सर्विसेज जिनकी हेल्प से सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एंड सेकेंड टाइप की सर्विसेज हैं जिसमें सिटीजन्स ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं। देन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो ऐसे मेन 2 इनिशिएटिव्स आपको याद रखने हैं, NIC NET एंड डिस्निक प्रोग्राम। सो यहाँ पर डिस्निक प्रोग्राम की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एंड यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एक ऐसा नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो ई गवर्नेंस के लिए इनिशिएट किया गया, लॉन्च किया गया, तो वो है NIC NET। आपको ये दोनों याद रखने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट इज NEGP, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। सो इट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड DAR and PG in 2006। सो आपको ईयर नेम याद रखना है एंड जो मेन डिपार्टमेंट है इसका नेम याद रखना है, एंड ऑफ कोर्सली फुल फॉर्म याद रखनी है। देन यहाँ पर ई गवर्नेंस साइट्स के एग्जाम्पल इंक्लूडेड हैं जो सेंट्रल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ई गवर्नेंस के लिए, वो सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। सो आपको NEGP एंड NEGD इन दोनों की फुल फॉर्म लर्न करनी है, प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, सो इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बाद जो मेन की ई गवर्नेंस साइट्स आपको लर्न करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, india.gov.in एंड GOIdirectory.nic.in, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो अगर आपसे पूछा जाता है विच इज़ द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, तो आप बताएंगे india.gov.in। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड। देन नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा 1 पॉइंट सोर्स है जिसकी हेल्प से हम सभी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एंड सभी लेवल्स पर, मींस स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कोई भी लेवल हो, सभी लेवल्स पर हम इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एंड साथ ही वेरियस इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जहां पर कस्टमर गुड्स परचेज करते हैं ओवर इंटरनेट, मींस इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। सो सबसे पहला है, जब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फिज़िकली किसी स्टोर पर जाएं एंड गुड्स परचेज़ करें, तब हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना बेनिफिशियल रहेगा। हमारे यहाँ पर शॉप अवेलेबल नहीं है, हमें कहीं बहुत दूर जाना पड़ेगा एंड बहुत सारी हमारी मनी भी उसमें वेस्ट होगी, तो उस केस में भी हमारे लिए ऑनलाइन शॉपिंग बेनिफिशियल है। एंड हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वो उस लोकल मार्केट में नहीं है एंड वो कहीं और अवेलेबल है, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग से मंगा सकते हैं। एंड जब हमें प्रोडक्ट कहीं और पर सेंड करना है, मींस ऑर्डर तो हमने किया है बट हमें रिसीव किसी और
के एड्रेस पर करना है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक शॉपिंग आवर्स हैं कि 9 बजे ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। आप 24 आवर्स शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं। देन ऑनलाइन शॉपिंग के साथ हमें बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी मिलते हैं एंड यहाँ पर हम रेटिंग भी दे सकते हैं। सो रेटिंग की हेल्प से बाकी लोगों को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है एंड वो उसकी हेल्प से अपनी चॉइस को फाइनलाइज कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में बुकिंग की, उसके लिए सबसे पहले अकाउंट क्रिएट किया, उसी तरह से यहाँ पर भी अकाउंट क्रिएट किया जाता है पहले ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एंड देन हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जिस तरह जब हम फिज़िकली किसी शॉप पर जाकर शॉपिंग करते हैं तब हमारे पास एक शॉपिंग बास्केट होती है, उसी तरह हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में शॉपिंग कार्ट होती है जहां पर हम वो सभी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो हमें ख़रीदने हैं, बाय करने हैं, परचेज़ करने हैं एंड वो सभी हम शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं। सो जब हमने वो कार्ट में ऐड कर लिए हैं तो जब हम कार्ट व्यू करेंगे तो हमें वहाँ पर टोटल अमाउंट दिख जाएगा जो हमें पे करना है। सो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारे आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं, आप उसमें से प्रोडक्ट रिमूव भी कर सकते हैं आप चाहते हैं तो एंड अगर पूरी पेमेंट करनी है तो आप पूरी पेमेंट भी कर सकते हैं। जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए एंड फिर आपको पेमेंट करनी चाहिए। सो यहाँ पर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स के एग्जाम्पल्स गिवन है। सो ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं एग्जाम्पल्स, सो आपको याद होने चाहिए। फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। देन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम बिल पेमेंट कर सकते हैं। सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी एंड वायर ट्रांसफ़र, ये सभी ऑप्शंस हैं एंड हमें हमेशा रीड करने चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट करने से पहले, वो ज़रूरी है एंड फिर उसके बाद हमें पेमेंट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमारी बात हो रही है मीन्स ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है। तो ऑनलाइन ट्यूटोरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं, बट कैसे कनेक्टेड होते हैं? इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे कि आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो वो इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। आपका जब मन करेगा, जिस टाइम मन करेगा आप उस टाइम पढ़ेंगे एंड जिस भी स्पीड पर आपको लर्न करना है, आपको वीडियो देखनी है, आप उस स्पीड पर देख सकते हैं। नॉर्मल स्पीड, डबल स्पीड, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है एंड यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी के साथ। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर हम ट्यूटोरियल्स को एनहेंस कर सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है, आपको मेरी ऑडियो सुनाई दे रही है, तो इसकी हेल्प से जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, अट्रैक्टिव है एंड आप बोर नहीं होते हैं इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड आप उसको कभी भी पॉज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ काम करना है आप बीच में काम कर सकते हैं एंड फिर बाद में आके देख सकते हैं। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन लर्निंग के। Then different kinds of tutorials may be asked in exam. So here are the 3 types. First is video और slide tutorial. यहाँ पर हमें लेक्चर्स के वीडियोस या फिर स्लाइड्स मिलते हैं। सो हम सिंपली वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। जैसा कि इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये भी एक वीडियो है, सो हम इसे कहेंगे वीडियो ट्यूटोरियल। देन नेक्स्ट इज़ इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल मीन्स यहाँ पर यूज़र को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, जो एक्शन होता है वो परफॉर्म करना होता है एंड उसके बाद उसको फीडबैक मिल जाता है। मीन्स इमीडिएटली साइमल्टेनियसली नहीं मिलता है बट येस फीडबैक मिल जाता है। बट वो यहाँ पर भी है, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा ट्यूटोरियल है ये वीडियो भी है एंड इंटरेक्टिव भी है। सो ये दोनों का मिक्स है। देन वेबिनार्स मीन्स रियल टाइम लेक्चर्स, जहाँ पर
यूज़र्स पार्टिसिपेट करते हैं लेक्चर में उसी टाइम जिस टाइम टीचर पढ़ा रहा है, मीन्स एक टाइप से ऑनलाइन मीटिंग। सो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड उनकी क्वेरीज वहाँ पर आंसर हो जाती हैं। सो ये होते हैं वेबिनार्स। देन ऑनलाइन एजुकेशनल साइट्स के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज़ खान एकेडमी। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो 2006 में क्रिएट की गई थी। देन udacity.org, यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर होते हैं। देन coursera.org एंड edX.org, यहाँ पर हमें फ्री में हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज मिल सकते हैं। देन w3schools.com, इसकी हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। देन NCERT पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको NCERT बुक्स तो पढ़नी पड़ती होंगी। सो वहाँ पर तो NCERT आपको पता होना चाहिए कि NCERT का एक पोर्टल है जहाँ पर आप ई-बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, जर्नल्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं। Then comes the next topic, project management. So what is project and what are its characteristics? यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है जिसे हम किसी यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या फिर रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए अंडरटेक करते हैं। सो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक प्रोजेक्ट की एक स्पेसिफिक बिगनिंग होती है, एक एंडिंग होती है एंड उसकी एक्सटेंट डिफाइंड होती है कि हमें किस एक्सटेंट तक वो प्रोजेक्ट ले जाना है, उसकी क्या बाउंड्रीज हैं एंड वहाँ पर हमें फाइनाइट रिसोर्सेज चाहिए होती हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट को फिनिश करना होता है। देन एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट तब माना जाता है जब उसके एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। मींस जब हम प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं तब हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे एंड जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा हम तभी मानेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, नॉलेज है, स्किल्स हैं, टूल्स, टेक्निक्स हैं, उन सभी की हेल्प से हम जो हमारा स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन देयर आर 4 phases इन अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक एडिशनल फेज़ भी है, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग फेज़, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम पहले 4 फेजेस मेंशन करेंगे। एडिशनल पूछा गया तभी मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं मेंशन करना। ओके, सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज़ है। मीन्स हमें ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या स्कोप है। मीन्स जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फीजिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। एंड अगर प्रॉफिटेबल है तो हमें एक ऐसी डिटेल लिस्ट बनानी है जिसमें हम उस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स क्लियरली मेंशन करते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं एंड प्रोजेक्ट की बाउंड्री सेट करनी है, लिमिटेशंस सेट करनी है। देन डिज़ाइन फेज़ में हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन को किस तरह से डिज़ाइन करना है। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में हम एक मैप बनाएंगे। मैप मीन्स जो हमारी वेब एप्लीकेशन साइट है उसके जो पेजेस हैं उनके बीच क्या स्ट्रक्चर है, क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ का एक मैप बनाएंगे। देन डेटाबेस मीन्स हमें डेटाबेस डिज़ाइन करना है एप्लीकेशन के लिए, वहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर्स डिसाइड करने हैं। देन पेज स्ट्रक्चर मीन्स पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, जो मेन सेक्शंस हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। ये सभी चीज़ें डिज़ाइन फेज़ का पार्ट हैं।
देन नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन फेज। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज क्रिएट बैक एंड डेटाबेस, मीन्स जो बैक एंड पर है डेटाबेस हमें उसको क्रिएट करना है, वहाँ पर SQL कोड डिफाइन करना है, लिखना है, टेबल्स डिफाइन करनी है। सो ये सभी चीज़ें बैक एंड डेटाबेस में क्रिएट करनी है। देन फ्रंट एंड मीन्स जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है वो डेवलप करना है, पेज स्ट्रक्चर, पेज लेआउट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। देन नेक्स्ट इज डेटा कनेक्टिविटी, मीन्स फ्रंट एंड इंटरफेस एंड बैक एंड डेटाबेस, इन दोनों के बीच में हमें डेटा कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। उसी की हेल्प से हम अपनी वेब एप्लीकेशन को प्रॉपरली रन कर पाएंगे। देन लास्ट वन इज़ टेस्टिंग फेज। यहाँ पर हमें पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से टेस्ट करना है मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा के साथ, एंड यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन बग्स हैं वो सभी फाइंड करने हैं एंड फिक्स करने हैं। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हमें सॉल्व करना है, एंड जब हमने किसी एरर को फिक्स कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, तो जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसको भी हमें टेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन भी गलत हो, इसलिए हमें एक फ़ाइनल वैलिडेशन करना भी ज़रूरी है। एंड जब हमें सारा फाइनल वैलिडेशन क्लियर हो जाए कि सारी चीज़ें सही हैं, तब हम एप्लीकेशन को रिलीज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जिस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट येस जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताए हैं वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो आप सैम्पल पेपर बुक परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ पर सभी टाइप के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर की फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।